आपने मेड बुलाई क्या? सामाजिक हास्य व्यंग डॉक्टर अर्चना गौड़। भारतीय संस्कृति की पारिवारिक धुरी अर्थात गृहिणी की मानसिकता के अनुसार पूरा घर बतियाता है। इस बतियाने में मुस्कुराहट का तड़का लगाती है पार्ट टाइम मेड। इन मेड्स का मीडिया तंत्र बेमिसाल होता है। चाय की चुस्की के साथ रस दबोचते हुए पूरे मोहल्ले की खबरों को यूं समेटे रहती है जैसे गागर में सागर। आजकल लॉक तंत्र ने गृहिणी की मुस्कुराहट और मेड मीडिया तंत्र पर अंकुश लगा दिया। मार्च माह के जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक मेड्स का दुखड़ा भारतीय परिवारों को हिला गया। गृहिणियों को न संवरने की फुर्सत न व्हाट्सएप चैटिंग की। अब तो सारा दिन काम काम और काम। ऐसे कठिन समय में हमें 7 फेरों की अंतिम शपथ ने झंझोर दिया। हर सुख दुख में पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होंगे। पूर्णता का चस्का भी अजीब है। जितने उसकी ओर बढ़ो अधूरा ही दिख पड़ता है। हमने सहृदय भाव से पत्नी से कहा, आजकल तुम पर काम का बहुत भार है, सो हमने फैसला लिया है हम भी तुम्हारा हाथ बटाएंगे। वाह, मेरी तो किस्मत चमक गई। अखबार, किताबों और टीवी के बाद आपको बीबी की सुध हो आई। क्यों ना हक कटाक्ष करती हो, हम सचमुच तुम्हारा हाथ बटाना चाहते हैं। देखो जी, मेरा मस्करी का मूड नहीं है। वैसे भी आजकल मोहल्ले में क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं। चारों तरफ सन्नाटा पसरा है, ऊपर से आपका मखौल। अच्छा बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या करें? मेड बुला दो बस। वो हम नहीं कर सकते, पर तुम्हारे लिए मेड बन सकते हैं। सच? 100 आने सच। हम बर्तन मांज सकते हैं पर झाड़ू पोछा ना कर पाएंगे। तो ठीक, आप बर्तन और कपड़े कर दीजिएगा। कपड़े? हाँ देखिए, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। सर्फ डालो, पानी डालो और सुखा दो, बस। ठीक है, तो बर्तन कपड़े हमारी जिम्मेदारी। पति ऐसा प्राणी है जो पत्नी को कितना सुख देने का प्रयास करे फिर भी निकम्मा ही रहता है। आज इस निकम्मेपन से शायद हमको निजात मिल सके, ये सोचकर चैन की नींद सो गए। रोज कपड़े सुखाते हुए मिसेस दीवान के दर्शन होते और हम बतियाते तो सोचते नाहक ही कपड़ों से कतराते थे। मिसेस दीवान की प्रशंसनीय दृष्टि हमें आदर्श पति के रूप में देखती थी। एक दिन श्रीमती जी बोली, देखो जी, घर के काम काज ने मेरी कमर तोड़ दी है। अब ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने फैसला ले लिया है, फ़ोन करके कल से फूला को बुला रही हूँ। देखो, कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। तुम इतनी जल्दी ना करो मेड को बुलाने की। ठीक है, तो कल से झाड़ू पोछा आप संभालिए और मैं खाना, डस्टिंग, कपड़े प्रेस करना और बाकी चीज़ें संभालती हूँ। अपने सिर पर काम पड़ता देख हमने गंभीर मुद्रा में कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, बुला लो। श्रीमती जी ने लपक कर फ़ोन उठाकर मेड को बुला लिया। सुबह मेड का फ़ोन आया, भाभी ये गार्ड आने नहीं दे रहा ना। क्यों, तुमने बताया A79 में जाना है? भैया का नाम बताया? हाँ बोले ना, तो वो बोल रहा है कि आने नहीं देगा। अरे ऐसे कैसे नहीं आने देगा? तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ। वह भागी। हमने उन्हें रोकने का प्रयास किया, पर पत्नी जब भागती है तो हाथ कहाँ आती है। आप इन्हें अंदर आने दीजिए, ये मेरे घर आ रही हैं।
मैडम, प्रेसिडेंट साहब ने मेट्स को अंदर आने के लिए मना करा है। मैंने उनसे बात कर ली है, उन्होंने हमें अलाउ कर दिया है। मैडम, हम छोटे आदमी हैं, हमारी नौकरी का सवाल है। आप प्रेसिडेंट साहब से कहलवा दीजिए, हम मना नहीं करेंगे। काफी कहा सुनी के बाद श्रीमती जी हारे सैनिक की तरह घर लौटी। रात को श्रीमती जी ने फरमान जारी किया, सुनो, कल सुबह 7 बजे गाड़ी लेकर गेट नंबर 1 पर पहुंचना है। क्यों? अभी तो साली साहिबा भी नहीं आ जा सकती। किसके लिए गाड़ी लेकर जानी है? फूला के लिए। वो 7 बजे गाड़ी का इंतजार करेगी, आप उसे गाड़ी में बिठाकर ले आना। पत्नी से कौन जीत पाया है? जब त्रिलोकी ही उसके दास हैं, तो हम भला किस खेत की मूली हैं? तड़के 7 बजे ड्राइवर बने मेट का इंतजार कर रहे थे। मेट के घर में आते ही मुस्कुराहट, मेट नेटवर्क और चाय रस घर में घुल गया। अभी 4 दिन ही बीते थे कि एक दिन सुबह सुबह हमारे घर के बाहर छुटपुटा शोर सुनाई दिया। 7 लोग गेट के बाहर दूर दूर खड़े दिखाई दिए, जिसमें प्रेसिडेंट साहब के साथ 3 महिलाएं और अन्य पुरुष थे, और हमसे नीचे आने को कहा। What is this, Mr. Sharma? Your maid is doing your work? हमें काटो तो खून नहीं। सक पकाए अपराधी से बोले, एक्चुअली माई मेड आस्क फॉर वर्क, सो नो मिस्टर शर्मा, सोसाइटी रूल्स डोंट अलाउ योर मेड टू वर्क ड्यूरिंग लॉकडाउन। भाई साहब, आप भी कमाल करते हैं। आखिर कब तक मेड को अलाउ नहीं करेंगे? इतने दिन हो गए, लॉकडाउन का क्या भरोसा। मेरा कहना है कि RWA को भी अलाउ कर देना चाहिए। अब बहुत हो गया। नहीं मिसेस अरोड़ा, अभी खतरा टला नहीं। नेक्स्ट वीक हमने RWA की मीटिंग बुलाई है, तब फैसला लेंगे। अरे, 1 वीक बाद क्यों? आप आज ही मीटिंग बुलाएं और ऑर्डर पास करें। कल से मेड को अलाउ करें। तीनों महिलाएं और हम एक मत थे। बाकी पुरुष मौन साधे खड़े थे। चेहरे पर घर के कामकाज की पीड़ा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। इस आंदोलन के साथ ही ऑर्डर पास हो गए कि मेड कल से बुलाई जा सकती है। पर लॉकडाउन को हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। 4 दिन बाद मेड का फोन आया। हेलो, हाँ फूला, बताओ। भाभी, मैं कह रही हूँ ना कि हमारी गली को जाने कौन सी रूल कर गया है, मुझे पता ना है, मैं कैसे आऊंगी। कौन सील कर गए? क्या हुआ? पता ना, हमारे मोहल्ले में 2 आदमी लोगों को बुखार आया कि क्या हुआ, उसको हॉस्पिटल ले गए। कोई भी बाहर ना निकल रहा ना। सब कह रही हैं ना कि काम पे मत जाओ, मैं ना आ पाऊंगी। श्रीमती जी और हम पुनः मूषका भव की पोजीशन में थे। श्रीमती जी झुंझला कर बोली, देखो जी, पार्ट टाइम मेड से काम नहीं चलेगा, फुल टाइम मेड का जुगाड़ करो। अरे भाग्यवान, यहाँ पार्ट टाइम मेड का टोटा पड़ा हुआ है, फुल टाइम मेड कहाँ से आएगी? मुझे कुछ पता नहीं, कहीं से भी लाओ, आपको कुछ करना ही होगा, बस। अरे, जब मैं कहा करता था फुल टाइम मेड रख लो, तो तुम ना मानी। अब फुल टाइम मेड की जिद कर रही हो। हाँ तो तब मेरे ऑफिस जाने के बाद आप पर निगाह कौन रखता? औरत के शक्की स्वभाव के कारण पति नाम का प्राणी सदैव आतंकित ही रहता है। अगले दिन सुबह न्यूज़पेपर उठाते समय पड़ोस की मेड पर हमारी नज़र पड़ी। हमने उसे तोड़कर अपने घर काम पर लगाने की सोचकर मुस्कुराहट के साथ पूछा, ठीक हो? जी ठीक हूँ। आजकल कोरोना बहुत फैल रहा है, देखो मास्क लगाकर सफाई किया करो। हाँ जी, वो तो है, मेरे मास्क का इलास्टिक टूट गया, आज नया मंगवाऊंगी। हाँ मंगवा लेना, नहीं तो मैं ला दूंगा। तुम यही रहती हो गुप्ता जी के घर में? कितनी तनख्वाह देते हैं तुमको?
भाई साहब, मैं मिसेस गुप्ता हूँ। वो गुस्से से कांप रही थीं। हम भी क्या करते, फुल मेट का प्रेशर और टी शर्ट पजामा पहनी मिसेस गुप्ता को हम पहचानने में असमर्थ थे। 2 महीने बीत गए थे। हमारी मेड 31 तारीख को आकर तनख्वाह ले जाती। हम बर्तन और कपड़े धो धोकर खुरदरे हाथों को मलते रह जाते। हम सोच रहे थे, जहाँ एक पार्ट टाइम मेड के न आने से पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया, वहाँ धार्मिक स्थलों से प्रवासी ईश्वर, बंद ऑफिस, बंद फैक्ट्री, ठप आर्थिक व्यवस्था, मजदूर पलायन से देश सुव्यवस्थित कैसे रह सकता है।